एवरीवन, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सो 7 क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 ये है और पार्ट नंबर 2 हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देखो क्या बोला हुआ है, सेट ए, आपको सेट ए गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, सेट सी गिवन है एंड सेट डी आपको ये गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या है। वेरीफाई दैट पॉइंट नंबर 1, क्या आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आप लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं बनती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ है, सी के साथ, तो 5 और आपके पास क्या है 6 है। अब इंटरसेक्शन क्या कहती है कि जब भी आप किसी टू सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको ये जो सेट नंबर बी है, ये सेट नंबर सी है, इसमें आपको कॉमन मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 है, 3 भी कॉमन नहीं है। 4 है, 4 भी कॉमन, मतलब आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में से कुछ कॉमन आएगा तो आप वो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हो, लेकिन दोनों में से यहाँ पे आपने चेक किया कि कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो आप लोगों के पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या कहा, अब आपने बी इंटरसेक्शन पे वर्क किया, अब आप क्या करोगे कि कंबाइन करोगे, क्या होगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी अभी आप लोगों ने फाइंड की है, वो क्या आई है 5 आई। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एक सेट की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो किसके साथ, 5 के साथ, तो ऑलवेज आंसर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट 5 आता है। तो आप लोगों को क्या मिला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप लोगों की क्या हो चुकी है 5 हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों का वर्क क्या रहेगा कि अगर आप लोगों की राइट हैंड साइड भी 5 हो जाती है तो दैट मीन आपका ये जो क्वेश्चन है, जो पॉइंट नंबर 1 आपको गिवन है, वो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क करते हैं। नाउ मैंने इसलिए लिखा है कि हम आप राइट हैंड साइड पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड पे हम वर्क कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस आपके पास क्या है बी। ठीक है, ए क्रॉस बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए को लिख लो। ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के वो 1 2 हैं, और आपके पास क्या है बी, तो बी के आपके पास क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए, इसने आप लोगों को सिंपल इंटरसेक्शन नहीं बोली, इसने बोला है कि ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, जो आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के आते हो उस टाइप से सोल्व करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो 1 है, जो भी आपका फर्स्ट सेट होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। तो हमने वही वर्क करना है। देखो 1 किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा। ठीक है, यही 1 किसके पास जाएगा, 2 के पास, यही 1 3 के पास, यही 1 किसके पास जाएगा 4 के पास। तो ये आप लोगों के ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो ठीक है, 1 आपके पास 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 4 आ गया। ठीक है, जैसे आपने 1 के लिए क्या सेम एज इट इज ये 2 क्या होगा, पहले 2 किसके पास जाएगा 1 के पास जाएगा, फिर यही 2 2 के पास जाएगा, यही वाला 2 3 के पास जाएगा, और यही वाला 2 किसके पास जाएगा स्टूडेंट 4 के पास जाएगा। तो क्या होगा 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या बन गया स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने किसके ऑर्डर पेयर निकाले हैं, ए क्रॉस बी के। अब आप लोग यहाँ पे क्या निकालोगे, ए क्रॉस सी के। सो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, यहाँ पे हेयर ए क्रॉस सी। अब आप ये चेक करो, ए आपके पास क्या है 1 2, और सी आपके पास क्या है 5 और 6। ठीक है, तो आप निकालिए, सबसे पहले किसके पास जाएगा 1 5 1 6, यही 1 किसके पास जाएगा 6। मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट हर एक के जो सेकंड आपके पास सेट है उसके हर एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 5 के पास गया, 1 6 के पास गया, 2 किसके पास जाएगा 5 के पास, यही 2 किसके पास जाएगा 6 के पास। तो ये आप लोगों के क्या बन गए ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। और ये आप लोगों का क्या निकल गया स्टूडेंट ए क्रॉस आपका सी निकल गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ है इसको चेक कीजिए। इसने कहा कि ए क्रॉस बी
ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, ए क्रॉस सी, ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, आपको ए क्रॉस बी आप लोगों का ये रहा और ए क्रॉस सी आप लोगों का ये रहा। तो इंटरसेक्शन क्या कहती है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ये कहती है कि दोनों में से कुछ भी कॉमन आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 1 3 है, 1 4 है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, कहीं पर भी आपको यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 या 1 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद आप चेक करो, वहां पे 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, तो यहाँ पे चेक कीजिए आपको क्या 2 1 2 2 2 3 2 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो आप लोगों की हैंस आप ये कह सकते हो, हैंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। आप लोगों ने यही प्रूव करना था, वेरीफाई करना था कि जो दो आपको ये जो आप लोगों की ये कंडीशन आपको गिवन थी, आपको इक्वल दिखानी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 5 आ गई है और राइट हैंड साइड भी आप लोगों की क्या आ गया स्टूडेंट, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये आपका जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपका वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके इसी क्वेश्चन के 7th क्वेश्चन के इसके सेकेंड पार्ट पे वर्क करेंगे स्टूडेंट, कि हम लोगों को सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। ए क्रॉस बी सबसेट है किसका, सबसेट है ऑफ किसका, बी क्रॉस डी का। तो सबसेट होने का मतलब क्या होता था स्टूडेंट, मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर मान लो हम ये कहते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, बी सेट में जाएंगे, ठीक है, या आपको मिलेंगे। तो हम इस पे वर्क करते हैं, कैसे मिलेंगे, देखो पहले आप लोगों को क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का मतलब क्या हुआ, पहले आप ए को लिखोगे 1 2 और आप सी को लिखोगे, तो क्या आएगा आपके पास 5 और 6 हो जाएगा। तो आप निकालो इसको, कैसे होगा, ये 1 किसके पास जाएगा, पहले 5 के पास, फिर यही 1 किसके पास जाएगा, 6 के पास, तो 1 5 1 6, ठीक है। फिर ये 2 किसके पास जाएगा, 5 के पास, और यही 2 किसके पास जाएगा स्टूडेंट, 6 के पास। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, ए क्रॉस सी बन गया। अब आप यहाँ पे चेक करो किसके बारे में बोला है, बी क्रॉस डी। तो आप यहाँ पे पहले बी क्रॉस डी को सोल्व करो, ठीक है। तो बी आपके पास क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 4 क्रॉस। डी आपके पास कितनी है, 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके थोड़े सेट्स बने, देखो ऑर्डर पे ज्यादा बनेंगे। पहले ये 1 किसके पास जाएगा, 5 के पास, फिर यही 1 किसके पास जाएगा, 6 के पास, फिर यही 1 किसके पास जाएगा, 7 के पास, यही 1 किसके पास जाएगा स्टूडेंट, 8 के पास। मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेट की पहले, जो भी सेट पहले है उसका एक एलिमेंट पिक करना है, और उसके बाद जो सेकंड सेट है उसके हर एक एलिमेंट के पास वो क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1 क्या आएगा, 5 आएगा, 1 क्या आएगा, 6 आएगा, 1 क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है, 1 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 5 6 7 8 मतलब मेरे कवर हो गए हैं, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे 1 के लिए वर्क किया, सेम एज इट इज किसके पास होगा, 2 के पास, तो 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 2 7 आएगा, और 2 क्या आएगा, 8 होगा, ठीक है। सेम एज इट इज 3 के लिए भी सेम होगा, पहले क्या आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, 3 7 होगा, 3 8 होगा, ठीक है। सेम एज इट इज किसका होगा, 4 पे होगा, तो 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, 4 7 आएगा, और 4 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या बन गए हैं स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब इसने क्या कहा था कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस सी के, ठीक है, जो भी आप लोगों ने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है उसके जो एलिमेंट हैं वो आपको बी क्रॉस डी में मिलने चाहिए। अगर वो मिल गए तो वो सबसेट है, अगर वो नहीं मिले इसका मतलब वो सबसेट नहीं है। तो आप चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट जो आप लोगों का ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 5 है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 5 आपको मिल गया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चेक कीजिए 1 6 है, तो आप लोगों को ये रहा 1 6 मतलब ये भी मिल गया। यहाँ पे 2 5 है, आप चेक कीजिए ये रहा आपका 2 5 ये भी मिल गया। देन आपके पास क्या है 2 6, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये रहा आपका 2 6। तो मतलब
ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट आपको कहाँ मिल गए, बी क्रॉस डी में मिल गए, तो आप ये कह सकते हो कि हेंस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो आप लोगों को यही फाइंड आउट करना था कि हमने ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट बनता है किसका, बी क्रॉस डी का। ठीक है, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ आप लोगों को कि लेट ए, आपको ए सेट गिवन है एंड बी, आपको एक बी अनदर सेट गिवन है। राइट ए क्रॉस बी, पहले आप लोगों को ये बताना है कि ए क्रॉस बी मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बतानी है। फिर आपको बताना है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, मतलब फिर आपको बताना है कि जो आप लोगों ने ए क्रॉस बी निकाली है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स उसके अंदर हैं। फिर आप लोगों को बताना है कि लिस्ट देम, लिस्ट मतलब आपको लिस्ट बतानी है कि जो आप लोगों ने सबसेट निकाले हैं उसकी लिस्ट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 1 2, मतलब आप सेट 1 2 लिखेंगे, फिर सेट बी लिखेंगे। बी आपके पास क्या है, 3 और 4 है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप वही आपने सेट 1 उठाना है, उसके सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ वो क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर आपके पास 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यही आपके पास क्या होगा, 2 3 2 4, तो क्या आएगा 2 3 और आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 4। ये आप लोगों के पास क्या बन गया स्टूडेंट, इसका ए क्रॉस बी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपकी बात जो स्टेप नंबर 1 था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा था कि ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड वो बात क्या कहता है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, कि हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी में। देखो आप लोगों ने एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्या होती है स्टूडेंट, कि इफ अगर मान लो हमारे पास क्या है, इफ ए बी अ सेट, ठीक है, अगर ए एक सेट है देन तब हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, तब ये जो हमारे पास जो सबसेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट, 2 रेज टू द पावर m हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अगर आपके पास एक सेट है, अगर हम उसका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना होता है m, तो हम सबसेट्स की बात करते हैं 2 रेज टू पावर कितनी हो जाती है स्टूडेंट, m हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे नाउ ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए जो पावर सेट होते हैं वो कलेक्शन किसकी होती है, सबसेट्स की तो होती है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कितने, अब देखो यहाँ पे सबसेट बताने हैं, सो हेयर आप नाउ यहाँ पे बताओगे कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4। तो आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, मतलब आपके पास ए क्रॉस बी कितने हैं, 4 हैं। तो हमें क्या बताना है, सबसेट बतानी है। सो आपने क्या बताने हैं, सबसेट विल बी कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 4। तो 2 रेज टू पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा क्या होता है स्टूडेंट, 16 होता है। तो आप लोगों का जो सेकंड लाइन थी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, तो देखो डेफिनेशन अप्लाई की, डेफिनेशन अप्लाई के बाद हमने जो नंबर ऑफ आपके पास क्या है एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं, 4 है ना, काउंट करो 1 2 3 4 आ गए। तो सबसेट कितने होंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 रेज टू पावर m। तो 2 के ऊपर पावर हमने अप्लाई कर दी m, क्योंकि यहाँ पे वो m ही होती है ना, ये वाली जो होती है वो m होती है, m अप्लाई की तो कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसका जो लास्ट रह गया है लिस्ट देम, अब हमने इसकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट भी कैसी बनानी है स्टूडेंट, सबसेट्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, सो लिस्ट हेयर इज द लिस्ट। ठीक है, हेयर इज द लिस्ट, हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम सबसेट्स की ये जो लिस्ट बनाते हैं तो कैसी होती है स्टूडेंट, सबसे पहले 5,
जब भी हम सबसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो 5 जो होते हैं वो हर एक सबसेट्स में क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, अब ये आपके पास क्या है, सेट है। अगर हम इसका सबसेट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करो हमारे पास 1 2 एक आपके पास क्या है, सेट है। अगर मैंने कहा इसके मुझे सबसेट बताओ, तो सबसेट कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट का हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। फिर सेम एज इट इज आपका 2 बनाओगे, फिर ये खुद आता है आपके पास। ठीक है, और एक क्या आती है, 5 इंक्लूड होता है। अगर आपके पास 2 है तो कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। तो सेम एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे कितने बनाने हैं, 16 बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग अब बनाइए, कैसे बना सकते हैं। देखो मैंने बताया था कि 5 इंक्लूड होता है हर सबसेट में, तो सबसेट में पहले 5 आ गया। देन इसके बाद मैंने कहा था एक सेट होगा, तो सेट के बाद क्या होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसका क्या बनता है, अगेन आपके पास क्या बनती है, सेट्स बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 और 3। ठीक है, ये आपका सबसेट में इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद 1 बाय 1 आएगा ना, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर और इसका। ठीक है, तो हम यूज करते चले जाते हैं। तो हमने कहा कि 1 और 4 का बन गया। देन हमारे पास किसका बनेगा, 2 और 3 का बन गया। फिर हमारे पास किसके बनेंगे, 2 और 4 की हमारे पास बन गया। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 और 1 1 5 हो गए हमारे पास। अब देखो इसके बाद हमारे पास मैंने क्या बताया था कि एक तो 5 आता है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, और एक ये खुद आता है। ठीक है, तो खुद आता है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमारे पास कितने हो चुके हैं स्टूडेंट, ये 6 बन गए हैं। ठीक है, देन हमारे पास कितने रह गए, 10 बनाने रह गए। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो स्टूडेंट, अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, 1 1 1 1, इनको 1 1 1 1 को पिक किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको पेयर में पिक करेंगे ऐसे। ठीक है, 1 का मतलब जो 1 3 है इसको हम 1 4 के साथ पिक करेंगे, इसी 1 3 को हम किसके साथ पिक करेंगे, 2 3 के साथ, मतलब पेयर में पिक करेंगे। पहले सिंगल सिंगल पिक कर रहे थे, अब पेयर में पिक करेंगे। कैसे होगा स्टूडेंट, देखो हम 1 3, ठीक है, 1 3 1 4, 1 3 1 4। ठीक है, ये बन गया एक पेयर। फिर यही वाला 1 3, फिर जैसे मैंने इसको पिक किया था ना, अब मैं किसको पिक करूंगी, इसको पिक करूंगी। तो 1 3 1 3 2 3। ठीक है, एक पेयर मेरा ये बन गया। देन उसके बाद 1 3 2 4। सो हमारे पास क्या होगा, 1 3 2 4। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है तो आप ये चेक कर सकते हो कि इसमें फर्स्ट में 1 3 1 3 1 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा हिंट हो जाएगा कि आपने ये लेना। अब देखो, जैसे मैंने 1 3 को 1 4 के साथ लिया। ठीक है, पहले मैंने 1 3 लिया था ना, अब 1 3 को छोड़ दीजिए, अब हम 1 4 को लेते हैं। ठीक है, 1 4 किसके साथ पेयर बनाएगा, 2 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 4 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2 3, ये एक पेयर बन गया। अब जैसे 2 3 का लिया था ना स्टूडेंट, 2 3 का, तो 1 4 का किसके साथ लेंगे, 2 4 के साथ लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 4 और 2 4। ठीक है, ये भी बन गया। अब ये चेक कीजिए, जैसे हमने 1 4 को लिया था इसके साथ, अब इसे स्किप कर दीजिए। अब हमारे पास क्या आएगा, इसका पेयर बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसको ले लीजिए, तो क्या पेयर बनेगा हमारा 2 3 और 2 4। ठीक है, ये बन गया। अब आप ये चेक कीजिए। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को अगर मन में थोड़ा डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे आगे 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 वर्क किया, मैंने पीछे वालों को नहीं लिया, क्योंकि स्टूडेंट वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे पेयर्स में जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुके थे, तो इसलिए उसको स्किप कर दिया। हम आगे क्या है फॉरवर्ड होते चले गए। ठीक है, अब आप ये चीज सोचो कि हमारे पास ये पेयर बन गए हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने सिंगल पे वर्क किया। ठीक है, पहले हमने सिंगल पे वर्क किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, पेयर पे वर्क किया है ना, पेयर पे वर्क किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रिपल पे वर्क करेंगे, 3 3 पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो 3 3 पे कैसे करेंगे, पहले ये आएगा, फिर ये आ जाएगा। तो हम इसका पेयर बनाते हैं, क्या आएगा 1 3 1 3 1 4 और 2 3। ठीक है, ये हमारे पास एक बन गया।
देन अब आप क्या करो स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स थी, उसमें क्या इंक्लूड नहीं हुआ, 2 4 इंक्लूड नहीं हुआ ना, तो एक टाइम के लिए इसे 2 3 को आप क्या कर दो, स्किप कर दो, 1 3 1 4 और 2 4 ये ले लो। तो क्या आएंगे आपके पास 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है, मेरे पास ये बन गए पेयर। अब इसके बाद चेक कीजिए स्टूडेंट, देखो मैंने इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, ठीक है, अब इसका इसके साथ यूज करेंगे ना, अब इसके साथ बना लीजिए पेयर, इसके साथ पेयर बना लीजिए, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 4 फिर 2 3, ठीक है, फिर हमारा 2 4 हो गया, ठीक। अब जैसे हमने देखो, अब देखो ये पेयर बनाए थे, अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं हुआ, अब इसमें से एक टर्म को स्किप कर दीजिए आप लोग, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको स्किप करके इसको ले लीजिए, ठीक है, अब इसको स्किप कर दी, ये ले लीजिए 2 3 2 4 और किसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो आपके पास कितना आएगा 2 3 2 4 और क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 और 3। तो आप इसको चेक कर लीजिए कितने पेयर हमें 16 बनाने थे स्टूडेंट, ये आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आप लोगों के पास आएगा, ठीक है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के पास। चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो हमें 16 ही आप लोगों के मतलब बनाने थे, क्या बनाने थे, सबसेट्स बनाने थे, वो हमने लिस्ट जो है वो राइट डाउन कर ली। एक बार फिर आपको हिंट दे देती हूँ कि जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं तो 5 इंक्लूड होता ही होता है, फिर हम क्या कहते हैं उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट बनते हैं, तो यहाँ पे हमने सबसेट बना दिए, फिर हमने कैसे किया और वो खुद होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने सिंगल सिंपल पे काम किया था, हमने आप पेयर 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 पे काम किया, फिर पेयर के बाद हमने उसके ट्रिपल पे वर्क किया, ठीक है, तो हमें 16 एलिमेंट्स बनाने थे, इस तरह से हमने उसकी लिस्ट को राइट डाउन किया है, ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्लियर हो।